खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तुम बहरोज हाकिम बहुत जालिम शख्स हो, मगर मैं अपनी बेटी को निशाना बनने नहीं दूंगी तुम्हारे जुल्म का। मगर फैसला हो गया है, तुम मेरे बेटे को मारकर तो यहाँ आ गई, अब यहाँ से कहाँ भागोगी। मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। 5 साल पहले एक बीवी ने सब कुछ छोड़ा था, मगर आज तुम्हारा सामना एक माँ से है। अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी को अपनी आगोश में रखूंगी। मिस मेहरमा अपनी क्लाइंट को बताएं कि इसे कैसे इंसाफ मिल सकता है। वो पैंट की जेब में हाथ डाले बहुत मगरूर लहजे में बोला था, मेहरमा हम अपील करेंगे, हम हाई कोर्ट में अपील। हम अब कुछ नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान से इस केस में तुम बाइज्जत बरी नहीं हो जाती, जब तक इस अदालत में बेकसूर और ये भगोड़ी जाएगी वापस। ये मेरे बेटे को मार देने के बाद ऐसे डर कर भागी वहां से, अब भुगतो। वो ये कहते ही वहां से जाने लगा था जब चांदनी की आवाज ने उसे रोक दिया। अगर वहां जाकर यहाँ अदालत को यकीन आएगा तो मैं जरूर वापस जाऊंगी मेहरमा, मैं पाकिस्तान वापस जाकर अपना केस लड़ूंगी। बहरोज के कदम रुक गए थे चांदनी की बात सुनकर। चांदनी, आर यू मैड? वहां तुम एक मुजरिम से ज्यादा कुछ नहीं। मैंने केस देखा, तुम्हें फर्स्ट हेयरिंग पर ही सजा सुना दी जाएगी और सजा भी मौत की होगी। इस शख्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बेकसूर हूं, मैं साबित करके आऊंगी। बस मेरी बेटी का ख्याल रखना मेहरमा, यहां अपील दायर करके रखना। बहरोज हाकिम, तुम अपनी दौलत रिसोर्सेज सब लगा दो, मगर मेरे सच को दबा नहीं पाओगे। इस बार बीवी नहीं एक माँ खड़ी है सामने। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में नफरत और गुस्से से देख रहे थे। चांदनी अपनी जिस बेटी के लिए वापस इस माजी में जाने को तैयार हुई, जिस माजी ने सिवाय दुख तकलीफ के कुछ न दिया, सिर्फ एक टाइटल मिला उसे दूसरी औरत का, वो अब वापस जा रही थी। मगर उसे मालूम न था कि जब वो अपना सच साबित करके अपनी बेटी के लिए वापस आएगी, वो बेटी आंखें बंद कर चुकी होगी उसकी जुदाई में। मामा, आप ख्याल रखेंगी ना हमारी चांदनी का? बेटा, मैं ख्याल रखूंगी, मैं हर रोज जाया करूंगी। मैं बस तुम चांदनी को वापस ले आना। सुलेमान भी यहाँ नहीं है, वरना मैं उसे, डैड के पास होना भी जरूरी है सुलेमान का, मैं उसे वापस ले आऊंगी। मेहरमा उठने लगी थी जब वालदा अपनी बेटी के गले लगकर रोना शुरू हुई। मैंने उसे बहुत नफरत की है मेहरमा, वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हमारा सुलेमान मर जाएगा अगर चांदनी और चाहत उसकी जिंदगी में ना आई। मॉम, आप? वो शॉक होकर पूछती है। मैं भी ना रह सकी, मैं खुश हूं तुम सबकी खुशी में। बस इन दोनों का केस ऐसे लड़ना कि इंसाफ हो। इंशाअल्लाह मैं वापस लेकर आऊंगी। वो गाड़ी में बैठकर चांदनी के घर के लिए रवाना हुई थी। अब उस घर में पहले जैसी रौनक न थी, हर तरफ अंधेरा, और चाहत के रूम से चांदनी के रोने की आवाज ने उसे और परेशान कर दिया था। चांदनी ने वो फोटो फ्रेम भी बैग में रखकर जिप बंद कर दी थी। मेहरमा, मैं गई थी वहां, उन्होंने शीशे के इस पार से मिलवाया, मैं अपनी बच्ची को छू भी न सकी। मेहरमा, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेहरमा घुटनों के बल बैठे उसे अपने गले से लगाए दिलासा दे रही थी। हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम कामयाब लौटेंगे चांदनी। कुछ देर बाद बैग पकड़े वो जैसे ही हाल तक आए थे, सामने मुज्तबा हाकिम खड़े थे। चांदनी बैग को नहीं छोड़े उनकी तरफ बढ़ी थी। उसे उम्मीद थी कि अब उसे सहारा देंगे अपना, अब उसे सीने से लगाकर तसल्ली देंगे, पर दादाजी की बात ने उस माँ की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी थी। तुमने माजी में जो गुनाह किया, जो जुर्म किया, उसके नताइज देख रही हो। तुम हमारा खून हो, हमारे शाहजेब की औलाद। कितनी तड़पी होगी मेरे बेटे की रूह अपनी बेटी के गुनाहों को देखकर, कुछ अंदाजा है? चांदनी सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। मिस्टर, बोल लिया तो चले जाएं? नहीं जा सकता, मैं नहीं चाहता हमारे खानदान की इज्जत अब अदालतों में खराब हो। चलो मेरे साथ, मैं बहरोज से बात करता हूँ, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। दादा, मत बोलो, गाली मत दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। दादाजी ने छुरी पकड़े दोनों हाथ जोड़े थे। ये मत समझना मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं अपने खानदान की इज्जत के लिए आया हूँ। घर चलो, वहां जाकर माफी मांगो बहरोज से। दादाजी एक और पल न रुके थे। चांदनी, चलो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अगर उस शख्स से माफी मांगने से मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाएगी तो यही सही। मेहरमा ने उसे लाख रोकने की कोशिश की, मगर चांदनी साइमा के घर चली गई थी। बहरोज, यहाँ आओ। बहरोज कुर्सी से उठ गया था और जब दादाजी पीछे हुए तो चांदनी पर सबकी नजर पड़ी थी। ये यहाँ क्या कर रही है? राबिया ऊंची आवाज में बोली थी।
बहरोज, वो अपने गुनाह पर माफी मांगने आई है। घर का मामला घर में खत्म करो। मैं नहीं चाहता खानदान की इज्जत अदालतों में जाए। आप अब भी इसे अपनी इज्जत समझते हैं? बहरोज ने दादाजी से पूछा। मैं इसकी नहीं, तुम्हारे खानदान की इज्जत की बात कर रहा हूं। इसने अगर इज्जत का पास रखा होता तो आज ये हालात ना होते। बाबा साईं बस कर जाएं। महराज हाकिम चांदनी की तरफ बढ़े थे जब बहरोज ने उनका बाजू पकड़ा था। मेरे बेटे के कातिल को गले लगाने वाले को भी मैं अपने बच्चे का कातिल समझूंगा बाबा साईं। और दादाजी, इसने मेरा नहीं मेरी बीवी का घर उजाड़ दिया। इसे कहें राबिया के पांव पकड़े, पूछे क्या वो अपने बेटे का कत्ल माफ कर देगी? क्यों राबिया, बताओ, माफ कर दोगी? राबिया के कंधे पर हाथ रखे बहरोज ने उसे अपने करीब किया था, जिस पर चांदनी ने आंखें बंद कर ली थीं और गहरा सांस भरा था। वो जानती थी उसे चाहत के लिए कुछ भी करना था, उसे घर अपने पास लाने के लिए। मैं तुमसे, तुम्हारी बीवी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। बस मेरी बच्ची को वापस कर दो, अपना केस वापस ले लो। मैं तुम दोनों के पांव पकड़ने को भी तैयार हूं। चांदनी आगे बढ़ी थी, इससे पहले वो घुटनों के बल बैठती हसीब ने उसे कंधों से पकड़कर उठा लिया था। क्यों तजलील करवा रही हैं चांदनी बाजी? आपको क्या लगता है माफी भी मिल जाए तो वो केस वापस ले लेंगे? जिस बेटी को खुददारी से पाला पोसा, तरबियत की, मेहनत की कमाई खिलाई, अब उसे बच्ची को लेने के लिए ऐसे जालिम लोगों के सामने झुकेंगी? हसीब, वो चाहत किसी अदारे में दिन रात रो रही। ये लास्ट ऑप्शन है पाकिस्तान जाने की। जरूरत तो होगी चांदनी, अपनी दौड़ लगा लो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, अपने बेटे का खून। चली जाओ यहां से, कुछ नहीं है तुम्हें देने को। ना मैं माफ करूंगा, ना मेरी बीवी। और दादाजी तो तुमसे पहले ही लाताल्लुकी कर चुके हैं। ओके, चलो चांदनी। चांदनी के गिरे हुए कंधे पकड़े हसीब और महरमा उसे सहारा देते हुए दरवाजे तक ले जा रहे थे। जब वो दादाजी के पास से जाते जाते रुकी थी। आपने कहा मैं शाहजेब का खून हूं। काश मेरे बाबा जिंदा होते तो वह आपको बताते कि मैं किसका खून हूं। 4 साल पहले खामोशी से इसलिए निकली थी, मुझे मालूम हो गया था कि मैं इस बड़े खानदान में एक यतीम से ज्यादा कुछ नहीं। आज आपने मुझ पर वाजे कर दिया है कि मैं तब भी यतीम थी और आज भी। मेरे बाबा पागल थे जो आप लोगों के पीछे खुद भी शहीद हो गए और माँ को भी कुर्बान कर दिया। मैं तब चुप हुई थी आप लोगों को खामोश देखकर, तब मैं सब कुछ खो चुकी थी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब अदालतों में इज्जतें खराब होती हैं तो हों। मैं अब शाहजेब हाकिम की बेटी और पोती को इंसाफ दिलाऊंगी। आप देख लीजिएगा मुज्तबा हाकिम। चांदनी की बातों ने उन सब पर एक खौफ तारी कर दिया था। शाहजेब का चेहरा नजरों में घूम रहा था और दादाजी सीने पर हाथ रख के नीचे गिर गए थे। पाकिस्तान? अच्छा बाजी, चांदनी कहाँ है? चाहत से मेरी बात नहीं हुई। वो सुलेमान काम पर होंगी। चांदनी लाइब्रेरी एक्सटेंड कर रही, तुम्हें तो मालूम है। हाँ जानता हूँ। और वो मेरी परी, उससे ही बात करवा दे जब जाएंगी तो। हाँ जरूर सुलेमान, मैं बाद में बात करूंगी। बाजी, उन लोगों से चांदनी और चाहत को दूर रखिएगा प्लीज। जब तक मैं ना हूं वापस मत जाने दीजिएगा। बस डैड को साथ लेकर आऊंगा, कुछ मीटिंग और रहती। ओके बाय प्लीज। वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, पुलिस वैन और बहरोज का वकील उनके इंतजार में थे। आप डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये खुद चलकर आई हैं यहाँ। आप मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए। लेडी कांस्टेबल ने चांदनी को वैन में बैठने का कह दिया था। देखिए ऑफिसर्स, आपके सीनियर ऑफिसर से मेरी बात हो चुकी है। महरमा, इट्स ओके। बस तुम जल्दी से अदालत अपील कर दो प्लीज। तुम जेल में कैसे गुजार? मैं कर लूंगी महरमा। इस काली रात के एक रोशन सुबह आएगी, देख लेना। बस मुझे खुद को डिफेंड करना है जज साहब के सामने। कम से कम थोड़ा वक्त तो मिलेगा ना? चांदनी के माथे पर बोसा देकर वो पीछे हुई थी। टेक केयर। वैन का दरवाजा बंद हो गया था। महरमा अश्कबार उस वैन को जाते देख रही थी। न पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। वी विल फाइट चांदनी। उसने एक ही नंबर पर कॉल मिलाई थी जो इन्फॉर्मेशन उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दी थी। आपकी चांदनी पाकिस्तान वापस आ गई है। वो आपकी बेटी की आखिरी निशानी थी। अगर आप उसे निशानी नहीं बनने देना चाहती तो मेरी हेल्प करें चांदनी बेकसूर साबित करने में। और दूसरी तरफ चांदनी की नानी के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया था। गेम ऑन मिस्टर बहरोज। ग्लासेस लगाए उसने कुछ कॉल्स की थी और गाड़ी सीधा अपने अपार्टमेंट की तरफ ले गई थी। अब वो वापस आ गई है, अब देर किस बात की है बहरोज? सजा क्यों नहीं दिलवा देते? बस कर जाओ राबिया, खुद शूट कर दूं उसे, फांसी लगा दूं उसे।
बहरोज और वो सब लोग हवेली जैसे ही दाखिल हुए थे, राबिया और बहरोज की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। क्यों नहीं कर सकते शूट? वो अगर तुम्हारे बेटे को बेरहमी से मार सकती है तो तुम क्यों नहीं? क्या पुरानी मोहब्बत जिंदा हो गई है? इनफ राबिया, मेरी बात करवाओ वकील से, उसे कहो कि सजा दिलवाए। हम अपीलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। केस बिल्कुल साफ है। क्यों दादाजी? बाबा साईं, माँ, चची, आप सब बताइए, हमारे शायान के कातिल को सजा मिलनी चाहिए ना? और सब खामोश हो गए थे। जानती थी वो ड्रामा करेगी। अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके उसने आप सबका गुस्सा ठंडा कर दिया। वाह, क्लैपिंग। कोई गुस्सा ठंडा नहीं हुआ राबिया, उसे सजा मिलेगी, कह रहा हूं मैं, उसे छोड़ूंगा नहीं। बहरोज ऊपर कमरे में चला गया था। महराज, अब्बा जी, आप अभी ना सोचें, कमरे में चलें। महराज साहब जैसे ही अपने कमरे में गए थे, दोनों नर्स सलाम करके रूम से वापस आई और महराज साहब की नजर अपनी बीवी पर पड़ी। शमीम, देखे कहाँ ले आई है आपकी लाडली मुझे। साथ दूं तब गलत, ना दूं तब बुरा, मैं कहाँ जाऊं? एक बात तो तय है, वो मुजरिम है, उसने इस बच्चे की जान ली। महराज साहब के हाथ पर उन्हें जरा सी हरकत महसूस हुई तो उन्होंने शॉक्ड होकर अपनी बीवी को देखा जो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। एक हफ्ते बाद। व्हाट द? चांदनी? मेहरमा ने चांदनी की बिखरी हुई कमजोर हालत को देखकर कहा था, क्या इन लोगों ने टार्चर किया है? ये देखो, मैं नोटिस लेकर आई हूं, कल पेशी है हमारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इन लोगों ने मुझे नहीं मारा। बस क्या? बस चाहत की बहुत याद आती है। इतने दिन हो गए, न मैंने मेरी बच्ची को देखा, न उससे बात की। कुछ खाने को देते हैं तो दिल नहीं करता, पता नहीं उसके बगैर सांस भी कैसे आ रहा। मेहरमा उसके गले लग गई थी। उसकी कमर थपथपा कर वो चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में भर चुकी थी। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत लगे हैं कि जज साहब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर को रिजेक्ट कर देंगे और वही डॉक्यूमेंट हम वहां के कोर्ट में देकर चाहत की स्टडी ले लेंगे। क्या सच में? हाँ मेरी जान। वो फिर से मेहरमा के गले लग गई थी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अब चाहत को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। टाइम खत्म हो गया है, चले मैडम। मेहरमा ने आखिरी बार चांदनी की तरफ देखा था और उठकर चली गई थी। बहरोज बेटा, एक आखिरी बार सोच लो। बाबा साईं, बस मेरा फैसला आखिरी है, आज उसे सजा हो जाएगी। महराज साहब साथ आकर बैठ गए थे बहरोज के। बहरोज, गुस्सा नफरत अपनी जगह, मगर वो अब भी तुम्हारी बीवी है, हमारा खून है। तुम्हें एक बार उसे बैठाकर पूछनी चाहिए सारी बात, उस दिन क्या हुआ था। बस बाबा साईं, मैं देख रहा हूं आप सबके पास जा रहे हैं। भतीजी के लिए मोहब्बत अभी तक गई नहीं आपकी? नहीं गई, और जाएगी भी कैसे? वो मेरी भतीजी नहीं, बेटी थी। तो फिर खुलकर मुखालफत करें, क्योंकि अगर इस घर से कोई एक फर्द भी उसके पास गया तो मैं अपनी फैमिली को यहां से ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। बेहतर होगा आप अपनों की फिक्र करें। मैं कोर्ट जा रहा हूं, मुझे सपोर्ट करने के लिए आ जाइएगा। हो सकता है आपकी गवाही की जरूरत पड़ जाए। वो वार्निंग देकर खड़ा हो गया था। कुछ सेकंड में अपना कोट पहने, हाथ में फाइल्स पकड़े वो रूम से बाहर चला गया था। मैंने देखा था उस औरत को, उस जालिम औरत को, मेरे बच्चे को मारते हुए। राबिया हर झूठ का इल्जाम चांदनी पर लगा रही थी और चांदनी जो अपने नए वकील को देख रही थी तो कभी दरवाजे पर मेहरमा को। मेहरमा कहाँ है? उस नए वकील को एक बार फिर से पूछा था। मैडम, वो किसी जरूरी काम से बिजी हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। चांदनी समझ गई थी इस वकील के झूठ को, मगर वो क्या करती। हेयरिंग शुरू हो गई थी। मैं उनकी सास को बुलाना चाहूंगा। एक एक करके वो लोग वो सच बता रहे थे जो उन 3 माह में हुए थे। वकील के सवाल राबिया के कहने के मुताबिक चल रहे थे और उसने इन 3 महीनों में जो साजिशें चांदनी के खिलाफ की, अब उन पर चांदनी का नाम लगाकर अपना नाम क्लियर कर चुकी थी। मैं मिस्टर बहरोज हाकिम को बुलाना चाहूंगा। और चांदनी की नजर उठी थी। मिस्टर, आप बताना पसंद करेंगे कि आपकी दूसरी बीवी ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? कोई इतना नीचे कब गिरता है जब वो खुद इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता? वो खुद मां नहीं बन सकती थी। मैं अपनी पहली बीवी की तरफ माइल होना शुरू हो गया था फिर से, शायद इसलिए। बहरोज ने चांदनी की आंखों में देखते हुए बोला था, गोया चांदनी के शक को सच साबित कर दिया था उसने। पर क्या ये सच वाकई सच था या चांदनी को मुकम्मल तबाह करने के लिए बोला गया एक नया झूठ? चांदनी, इन 3 माह में मैं सचमुच कायल हो गया था। राबिया की तरफ और होता भी क्यों ना, उसमें वो सब कुछ था जो तुम में नहीं था। और बहरोज, बात मुकम्मल करके खत्म करें। ये अदालत का कमरा है, अच्छा नहीं लग रहा हमारे मियाँ बीवी के रिश्ते को इस तरह पामाल होते देख। जो झूठ सच बोलना है जल्दी बोलें। मैं बस इतना चाहता हूँ मेरे बेटे को इंसाफ मिले और इस औरत को उम्र कैद की सजा दी जाए
और इस बच्ची को इससे मिलने ना दिया जाए, क्या पता ये गुस्से में उसे भी मार दे। अदालत अपना फैसला कुछ देर में सुनाएगी। ब्रेक जैसे ही हुई, चांदनी फिर से वेटिंग रूम में भी उसकी नजरें गेट पर जा रही थी। मेहरमा, कहाँ रह गई तुमने वादा किया था। वो अभी बात कर रही थी जब राबिया उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। कुछ देर और मिस चांदनी, फिर देखना तुम। मुझे अपने रब और अपनी सच्चाई पर यकीन है। देखा बहरोज, इसके चेहरे की मासूमियत पर तो कोई भी यकीन कर ले, पर तुम्हारा शौहर यकीन नहीं कर रहा। उसे तुम्हारी मासूमियत पर सबसे ज्यादा यकीन है राबिया। मुबारक हो, तुम शौहर का यकीन नहीं ये दुनिया जीती हो, पर कब तक। बहरोज आगे बढ़कर आया था और चांदनी की आंखों में देखा था। मैं तुम्हें इस सजा के साथ एक और तोहफा देना चाहता था चांदनी, हमारी तलाक का तोहफा। चांदनी पीछे बेंच पर गिर गई थी और बहरोज उसकी जानिब झुका था। उसे पीछे से उसकी फैमिली वाले रोक रहे थे, उसे मना कर रहे थे। मैं बहरोज हाकिम, अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक। जज साहब आ गए, चलें। वकील की बात सुनकर राबिया ने गुस्से से देखा था उसे, और बहरोज बिना बात मुकम्मल किए अंदर चला गया था। आपको बहुत चोट आई है मिस मेहरमा। मैं ठीक हूं, बस मुझे कोर्ट ले जाएं प्लीज। देखें, डॉक्टर ने आपको रेस्ट का कहा है। वो अनजान शख्स उसके कंधे पर हाथ रख के उसे लिटा चुका था। नहीं, मुझे जाना है प्लीज। हाथ से नीडल उतार कर फेंक दी थी और उठकर वो बमुश्किल खड़ी हुई थी। ओके, मैं ले चलता हूं, आपने जहां जाना है। कम से कम इतना बता दें, आप उस सड़क पर जख्मी हालत में कैसी आई। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूं मेरी गाड़ी के साथ किसी गाड़ी की टक्कर हुई। वो प्री प्लान था, बस जल्दी ले जाएं। वो शख्स अपने कोट के बटन क्लोज किए मेहरमा की जानिब हाथ बढ़ाता है। इतना मत सोचें, आपकी मंजिल तक पहुंचाने तक सहारा दूंगा। और मेहरमा ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। अदालत इस फैसले पर पहुंची है। जज साहब, एक ऊंची आवाज आई थी। महराज साहब व्हीलचेयर को सहारा देते हुए अंदर तक ले आए थे। दादी, सबने हैरानगी से देखा था। जज साहब, हमने बहुत देर कर दी, मगर जो सबूत हमारे पास हैं वो किसी बेगुनाह को सजा से बचाने के लिए काफी हैं। महराज साहब से वो नया वकील इन्वेलप लेने लगा था जब मेहरमा कोर्ट में दाखिल हुई थी। मैं देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर आपकी जगह आपका भेजा हुआ वकील, मैंने किसी को नहीं भेजा था। और गहमा गहमी में सब मेहरमा और नए वकील को देखने लगे थे। आप वकील साहब, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले जज साहब को ये कुछ सबूत दिखा दूं। मेहरमा का हाथ दादी ने पकड़ लिया था। बस ये काफी होगा बेटा। दादी ने टेक लगा ली थी और चांदनी की तरफ देखा था। बेटा, मैं क्या कहूँ चांदनी, बस इतना कहना चाहूंगी, तुम अकेली नहीं हो, यतीम नहीं हो, मैं हूं, चाहे कोई ना हो। महराज साहब ने विटनेस बॉक्स के साथ दादी की चेयर रख दी थी। इजाजत लेने के बाद मुझे बस वापस जाना है, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर आपने सच में अपने बेटे से प्यार किया है तो कहीं इन्हें केस वापस। तुम जब इस कोर्ट से बाहर जाओगी तो एक इज्जतदार, खुददार बीवी और माँ के रूप में जाओगी। और फिर से कार्रवाई शुरू हुई थी। हम इस वीडियो टेप की इजाजत नहीं दे सकते, ये फेक भी हो सकती है ना। राबिया ने अपने वकील के कान में कुछ कहा था, जिस पर उसने भी ऊंची आवाज में ऑब्जेक्शन लगा दिया था। फोरेंसिक रिपोर्ट भी साथ है सर। जो दादी के साथ अदालत में दाखिल हुआ था, उस नौजवान ने उठकर जवाब दिया था। बहरोज सिवाय चांदनी के सबको देख रहा था। दादी पर उसे गुस्से भी आ रहा था, मगर जब्त किए बैठा था और राबिया को दिलासे दे रहा था। देखा आपकी दादी ने क्या किया, वैसे तो कोमा में थी। बहरोज, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं ये लोग। राबिया की बात कट गई थी जब एक कॉर्नर पर रखी हुई स्क्रीन जगमगाई थी और सामने आ रहे थे सीन ने हर किसी को उसकी जगह पर साकिन कर दिया था। चूंकि ये कोर्ट का प्राइवेट सेक्शन था, कोर्ट तो बाहर के लोग नहीं थे यहाँ। बहरोज, जिसने राबिया का हाथ पकड़ा हुआ था, उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई थी। हाथ ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे उसके। शायान की आवाज एकदम से कोर्ट रूम में गूंजी थी। राबिया, हाथ छोड़ो उसका। मगर राबिया ने शायान को बेड की तरफ फेंक दिया था। बदतमीजी कर रही हो, वो बच्चा है। राबिया को पीछे करके चांदनी शायान की तरफ झुकी थी और शायान रोते हुए उसके गले लग गया था। कुछ नहीं हुआ बेटा। माँ, मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे आपके रूम में रहना है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, वापस बेड पर चलो। आप बहुत बुरी हैं, बहुत गंदी हैं, आई हेट यू। शायान ऊंची आवाज में जैसे ही चिल्लाया था, राबिया ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से वो टेबल पर जाकर लगा था। दूर खड़ी चांदनी इतनी ज्यादा शॉक हुई कि उसे कुछ समझ न आई। राबिया ने एक बार फिर शायान को मारा, जिस पर चांदनी ने उसे कंधे से पकड़कर शायान से दूर किया था और राबिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। तुम्हें शर्म नहीं आती, वो बच्चा है, इस कदर मार रही हो, माँ हो या जानवर।
चांदनी ने शायान को अपने सीने से लगा लिया था, पर राबिया के सर पर जनून सवार था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था शायान का चांदनी की तरफ फिर से माइल होना। उसने फिर शायान को अपनी तरफ खींचा था। वो मेरा बेटा है, उसे मारूं या जान से मारूं, वो मेरा बेटा है। आप मेरी मामा नहीं है। उसने खुद को राबिया की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की थी। शायान बेटा प्लीज चुप कर जाओ, मैं बात करती हूँ। राबिया के चेहरे पर शायान के लिए गुस्सा देखकर वो खुद भी डर गई थी। वो शायान को एक बार राबिया की गिरफ्त से छुड़ाना चाहती थी बस। देखो राबिया, वो बच्चा है, वो मेरा बच्चा है। बोलो मुझे मामा। नहीं बोलूंगा। आपने चांदनी माँ से दूर किया मुझे, अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। और एक और थप्पड़ मारा था इतनी जोर से कि वो शीशे के टेबल पर जाकर गिरा था और वो शीशा उस नन्हे से जिस्म में चुभ गया था। पागल औरत! राबिया को जैसे ही धक्का दिया था, दरवाजे पर जल्दी से आते बहरोज ने हैरानगी से अंदर का मंजर देखा था। चांदनी शायान के जख्मी वजूद को अपने सीने से लगाए बैठी थी। कुछ नहीं होगा बच्चे, माँ आई लव यू। शायान ने चांदनी के गाल पर जैसे ही बोसा दिया था, उसका हाथ पीछे गिर गया था। उसका वजूद साकित होकर रह गया था। शायान, नो प्लीज नहीं। राबिया, ये सब शायान। सब घर वालों को देखकर राबिया की जान निकल गई हो जैसे, और उसने ऊंची ऊंची रोते हुए चांदनी की तरफ इशारा किया। बहरोज देखो, इसने हमारे बेटे के साथ क्या किया। इसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, और जब शायान ने जाने से इनकार किया, इसने शायान पर हाथ उठाया और मुझ पर भी। ये देखो। राबिया की बातें सबको सुनाई दी थी, पर चांदनी वो तो एक अलग दुनिया में गुम हो गई थी, शायान के बेजान जिस्म को आगोश में लिए। चांदनी! बहरोज ने जल्दी से शायान को खींच लिया था। बहरोज, जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। माँ आई लव यू। वो एक सीन बार बार चल रहा था। महर माँ के पास रिमोट था, वो भी अश्कबार थी बाकी सबकी तरह।